नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। और स्वागत करता हूं आपका क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स में। आज जो आपसे सुबह मैंने एक सजेशन मांगा था, तो उस सजेशन में देखिए सब मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूज भी ऐसा हो गया कि फिर डिसीजन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों तरीके से चाहने वाले थे। लेकिन एक चीज़ थी, जो 60 से 65% लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि सर नेचुरल जो चीज़ है ना, आप उसी में वीडियो बनाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, वो कहते कि नहीं नहीं, आप कैप भी लगाओ। तो देखिए, दोनों की बात रख लेता हूँ। मैं ब्लॉग जो है अपना जो नेचुरल है उसी में बनाऊँगा, और जो मेरा अपना मूल चैनल है क्रिप्टो वाला, उस पर मैं कैप के साथ आऊँगा। चलिए, दोनों की बात रख ली और दोनों ही देख लिए। जिसको जो पसंद है वो देखिए। चलिए चलो, वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन आज एक चीज़ थोड़ी सी मैंने महसूस की। देखिए, आज मैं कोई क्रिप्टो की बात ज़्यादा वैसे सीरियस करने वाला नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, देखिए आज जो मैंने एक नोटिस की बात वो ये थी कि लोग पैनिक में आ गए। थोड़े से पैनिक भी ऐसा हो गया कि जैसे क्या कहेंगे इसको, जैसे अमेरिका में पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए साहब, एक टेक इट इजी, वो कहते हैं ना, एक बहुत सिंपल सा टेक इट इजी। जी होता क्या है, देखिए जो लोग बिजनेस में है ना, वो इसको बहुत ईजिली समझ भी लेते हैं और उस चीज़ को हैंडल भी कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ, देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैंने आपको जो है अपने बैकग्राउंड में दिखा दिया है कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मेरा होलसेल रेडीमेड का होलसेल का काम है। तो मुझे ऐसी चीज़ें फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, अमेरिका में जो हो रहा है, ठीक है हो रहा है भाई, वहाँ तो ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, हम रोक नहीं सकते। अपने यहाँ भी होता है भाई, अपने यहाँ होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अपने यहाँ क्यों नहीं उसको ज़्यादा सीरियस लेते। अपने यहाँ सीरियस इसलिए नहीं लेते कि क्रिप्टो में ज़्यादा उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ के लोग अभी ज़्यादा क्रिप्टो में उतने इन्वॉल्व नहीं हैं। और जो यूएस में है, वो जो है क्रिप्टो में, देखिए वहाँ बहुत लोग, वहाँ तो ये मान लीजिए आप 80-90% तक लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं। चाहे वो छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। और अपने यहाँ अभी उतने लोग नहीं हैं, तो इसलिए हमें उन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, देखिए वो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनके हिसाब से वहाँ वो चीज़ें चलेंगी और उनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा भी। लेकिन आप उसको जो है टेक इट ईजी, सीरियस मत हो ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज रहोगे, उतने ज़्यादा आप अच्छी तरीके से आप डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए मार्केट है, आप क्रिप्टो को एक सिर्फ बिजनेस मान के चलिए। वो ठीक है, इसमें देखिए जब रिटर्न मिलता है तो अनाप शनाप मिलता है, जिसको वो कहते हैं कि हम हैंडल भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे पास ऐसे कई बार कमेंट्स आए कि अच्छा है कि जो है हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा, नहीं तो हमें तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कई बार वो कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है, अच्छा लगता है कि चलो कुछ हल्का फुल्का भी मजाक इस तरीके से लोग कर लेते हैं कि अगर इतना पैसा मिल गया तो हम कहाँ ले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं मुझसे कमेंट में। तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ सबको मिले, उसका सबका इंतजाम हो जाता है। पैसा कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन है पहले आना चाहिए, बात है आने वाली कि पैसा आना चाहिए। तो मेरा जो मेन टॉपिक था वो ये था, आपको एक थोड़ा सा नॉर्मल करना, क्योंकि बहुत से कमेंट आ जैसे थे कि सर यूएस में ऐसा क्या होने वाला है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, केवल एक वो इंटरेस्ट रेट का है कि वो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा। तो उसका देखिए होता क्या है कि वहाँ की ब्याज जब बढ़ती है तो वहाँ के लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। हम अमेरिका के पीछे क्यों चल रहे हैं, उसकी वजह वही है कि क्रिप्टो में वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। और जब इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो देखिए वहाँ का वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है। तो इस वजह से वहाँ से इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ता है। जब वहाँ के लोग कम इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए फिर क्रिप्टो में से वॉल्यूम निकल जाता है। तो हमें ऐसा लगता है हमारा जो, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैप, वो 1 ट्रिलियन से नीचे चला गया या 1 ट्रिलियन हो गया या 1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि वो फिर 1 ट्रिलियन से नीचे चला जाता है, और उसकी वजह होती है कि वहाँ के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो देखिए, और मैंने आपको कई बार इस चीज़ पर समझाया है कि होगा क्या, फिर लोग कम ब्याज पे लेंगे पैसा। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आदमी फिर अपने खर्चों में कटौती कर देता है, आमदनियाँ घट जाती हैं, तो उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट भी कमी होता है। तो इसलिए देखिए जो होगा, जैसा होगा उसी हिसाब से सब अपने आप को ढाल लेते हैं, और वैसे ही सारा वो कहते हैं एक सिस्टम है, उसी हिसाब से सब चलते हैं। तो आप प्लीज़, वो कहते हैं ना कि मैं सिर्फ आज, वैसे आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, थोड़ा थकान थी आज, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मार्केट के हिसाब से चलो। देखो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा,
हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लो। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। आप ये देख लीजिए, आप ये कहो कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती तो उसके लिए फिर ज़्यादा टेंशन क्यों ले लें। 100 की एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझिए कि जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती उसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। टेंशन उसके लिए लो जो आपके हिसाब से चल सकती, जिसे आप अपने हिसाब से चला सकते हो। तो हम मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हम किस किस को मैनेज करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है मार्केट जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है। जितना जल्दी आप अपने हिसाब उसको उसके हिसाब से ढाल लेंगे उतना आप सुखी रहेंगे और मन को शांति मिलेगी। ये वीडियो केवल एक मोटिवेशनल है। आज कुछ कमेंट ऐसे आए कि सर ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो साफ कहता हूं कुछ नहीं होगा। मार्केट है जैसा है, मार्केट चलेगा, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। भाई दो में से यही दो काम तो होने हैं, तीसरा तो कोई क्रिप्टो में काम ही नहीं होता। या तो मार्केट अप या मार्केट डाउन, बस इतना मान लीजिए। आप इतना मान के चलिए हमेशा कि मार्केट में दो ही काम होते हैं, या तो मार्केट अप या मार्केट डाउन, तीसरा कोई काम नहीं होता। तो इसलिए टेक इट इजी, हमेशा सीधा साफ। चलिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ड्रेसिंग टेबल में देख लीजिए आप, मुझे शायद कुछ देख पा रहे हो तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मार्केट है, जैसा चलता है चलने दीजिए। आप अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लीजिए, आप सुखी रहेंगे और अच्छा कमाएंगे। लेकिन आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि मार्केट को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और क्रिप्टो को आप एक बिजनेस के तौर पे मान के चलिए। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि क्रिप्टो एंड बिजनेस, इसी ब्लॉग वाले चैनल पे इसीलिए बना के दिया था कि आप जो है थोड़ा शांत रहेंगे, अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा कुछ ना कुछ कर पाएंगे। इसीलिए मेरा ये मकसद था क्रिप्टो को बिजनेस से जोड़ने का, जो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था कि आप जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से अगर इसको सोचेंगे तो। और ये खासकर जो लोग नए आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप जो है शांत रहें, दिमाग को शांत रखें। जैसा होगा जो होगा अच्छा होगा, और जैसा मार्केट चलेगा हम वैसे ही चलेंगे। बस ये है और कुछ नहीं। आप शायद, मुझे लगता है कि आप जो है अब क्रिप्टो को उतना सीरियस मत लो, क्योंकि कोई भी ज़्यादा मान लो आप उसमें सीरियस हो भी गए तो उसका क्या फ़ायदा। उसका एक फ़ायदा बताओ। अगर मैं ये कहता हूँ आपने टेंशन बहुत ज़्यादा ले ली, सीरियस भी हो गए, आप क्या करोगे बताओ। आज एक कमेंट आया ना, सर आपके अगर बाल हों या ना हो, कोई आपका क्या उखाड़ लेगा। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मान लो सीरियस हो गए या आप मान लो आपने ज़्यादा टेंशन ले ली, तो आप क्रिप्टो का क्या उखाड़ लोगे। है कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ सीरियस नहीं, बिंदास, जैसा हो सा मार्केट चलेगा वैसा ही हम करेंगे। बस इतना सबसे अच्छा है। तो बिजनेस तो कोई भी टेंशन लेके हो ही नहीं सकता। अगर आप टेंशन लेके बिजनेस करेंगे तो कभी भी आप अच्छा डिसीजन ले नहीं सकते। तो टेंशन को पहले तो दिमाग से निकालिए और फ्री ऑफ माइंड होकर आप क्रिप्टो को एक बिजनेस के तौर पे हैंडल कीजिए और एक आप अच्छा मुनाफा जरूर कमाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको इससे कितना रिलैक्स मिला। ये केवल आपको रिलैक्स करने के लिए था। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। नमस्कार।